नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी बहन यूट्यूब चैनल से बात कर रही हूँ। आप सब कैसे हैं? मेरी रब्बे करीम से इल्तिजा है कि वो शुहदाए करबला के सदक़े हमारे घरों में खैर व बरकत अता फ़रमाए, मुझ समेत कुल बीमारों को शिफा दे, बे औलादों को साहिब औलाद करे, बेज़रों को ज़र दे, बेघरों को घर दे, हमें दुश्मनों, हासदों, बीमारियों, परेशानियों से बचाकर अपने दामन रहमत में छुपाए और हमारी तमाम नेक दिली हजात को कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। मेरी आज की इस्लामी वीडियो का मौजू है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के लोग नैनवा इलाका मौसल में रहते थे, कुफ्र व शिरक बुत परस्ती में मुब्तला थे। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उनके पास भेजा। आपने उन्हें ईमान लाने और बुत परस्ती छोड़ने के मुतालिक हुक्म दिया, लेकिन कौम ने आपकी तकज़ीब की। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह ताला के फ़ैसला से आगाह किया कि अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो अल्लाह ताला के अज़ाब में मुब्तला हो जाओगे। आप ख़ुद इन लोगों से नाराज़ होकर शहर से बाहर चले गए। जब उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ना पाया तो बहुत खौफ में मुब्तला हो गए। कहा कि अब अज़ाब ज़रूर आएगा। आप अलैहिस्सलाम ने उनको एक ख़ास मुद्दत तक दुनियावी मालो मता से नफ़ा हासिल करने की मोहलत दी थी कि अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो फ़लाँ वक्त तुम अज़ाब में मुब्तला हो जाओगे। मोहलत की मुद्दत में कई अक़वाल हैं, जिनके मुताबिक 40 दिन या 3 दिन है। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब कौम से नाराज़ होकर चले और कौम ने आपके पीछे तौबा कर ली, लेकिन आप लौटकर वापस ना आए, तो आप अपने सफ़र के दौरान दरिया को अबूर करने के लिए एक कश्ती में सवार हुए, लेकिन कश्ती भंवर में फंस गई। इस वक्त के दस्तूर के मुताबिक ये ख्याल किया जाता था कि कोई गुलाम अपने मालिक से भागकर जा रहा है और कश्ती में सवार हो तो वो कश्ती उस वक्त तक किनारे पर नहीं पहुँचती जब तक इस गुलाम को कश्ती से उतार न लें। अब कश्ती भंवर में फंसने पर इन लोगों ने कुरा डाला तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला। 3 दफ़ा कुरा आपके नाम ही निकला तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ही गुलाम हूँ जो अपने आका को छोड़कर जा रहा हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने खुद ही दरिया में छलांग लगा ली ताकि कश्ती के दूसरे लोग किनारे पर पहुँच जाएं। अल्लाह ताला ने एक मछली के दिल में अलकार किया और हुक्म दिया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल ले, लेकिन ये ख्याल करना कि तुम्हारा पेट उनके लिए कैद खाना है, उन्हें तुम्हारा लुकमा नहीं बनाया, इसलिए उन्हें खराज तक आने ना दी जाए, उनको बाल बराबर नुकसान ना पहुँचे। इस तरह आप मछली के पेट में आ गए। ये आप पर एक इम्तिहान था और यार का यार को अताब था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जाने की वजह से ज़न्नून और साहिबुल हौद कहा जाता है, क्योंकि नून और हौद दोनों का मानी मछली है। वज़्ज़न्नूनी इज़ ज़हबा मग़ाज़िबन फ़ज़न्ना अन लन नक़दिर अलैहि फ़नदा फ़िल ज़ुलुमाति अन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 87। और याद करो ज़न्नून को जब वो चल दिया गज़बनाक होकर और ये ख्याल किया कि हम उस पर कोई गिरफ्त नहीं करेंगे। फिर उसने पुकारा तह तर तह अंधेरों में कि कोई माबूद नहीं सिवा तेरे, पाक है तू, बेशक मैं ही कसूरवारों से हूँ। अल्लामा राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो लोग अंबिया कराम को गुनाहगार ठहराते हैं कि इनसे ज़रूर गुनाह सरज़द होते हैं, वो इस आयत से अपनी दलील पेश करते हैं कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने गुमान किया कि रब मुझे नहीं पकड़ सकेगा। ये कहना गुनाह है कि नबी गुनाहगार हो सकता है। अल्लामा राज़ी रहमतुल्लाह अलैह इन लोगों का रद्द करते हुए फरमाते हैं कि अगर ये मैनी किया जाए कि आपने रब के मुतालिक ये गुमान किया कि रब आजिज़ है, मुझे पकड़ नहीं सकेगा, तो ये कुफ़र है। ऐसी निस्बत तो एक मोमन की तरफ नहीं कर सकते तो अंबिया कराम की तरफ कैसे कर सकते हैं? इसलिए इस बात की तौजीह ज़रूरी है। वो ये है कि इसका मैनी लन नज़ीका अलैहि, आपने गुमान किया कि हम इन पर तंगी नहीं करेंगे। इसलिए कुरान पाक में और मुकामात पर भी इस मैनी में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल है। ये एक हदीस शरीफ का ही मैनी है कि अगरचे अल्फाज हदीस शरीफ के नहीं, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भी आसाइश में अल्लाह ताला का याद करना, कसीर नमाज़ें अदा करना और मछली के पेट में भी रब ताला को याद करना ही काम आया। मछली के पेट में आपकी दुआ वज़न्नूनी इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबन फ़ज़न्ना अन लन नक़दिर अलैहि फ़नदा फ़िज़्ज़ुलुमाति अन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन।
اور یاد کرو ذنون کو جب وہ چل دیا غضبناک ہو کر اور یہ خیال کیا کہ ہم اس پر کوئی گرفت نہیں کریں گے، پھر اس نے پکارا تہ در تہ اندھیروں میں کہ کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاک ہے تو، بے شک میں ہی قصورواروں سے ہوں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87۔ ظلمات جمع ذکر کیا کئی تاریکیاں، اس لیے کہ آپ دریا کی تاریکی، رات کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی میں تھے۔ ان اندھیروں میں آپ نے رب تعالیٰ کے حضور التجا کی، اے اللہ میں جو تیرے حکم کے انتظار سے پہلے آ گیا، یہ مجھ سے بھیجا ہوا تو ان کلمات سے آپ کی دعا کو قبول کر لیا گیا۔ مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، فاستجبنا لہ ونجینہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، پس ہم نے ان کی پکار کو قبول فرما لیا اور نجات بخش دی انہیں غم و اندوہ سے، اور یوں ہی ہم نجات دیا کرتے ہیں مومنوں کو۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 88۔ یعنی یونس علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اظہار عجز کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے غم سے نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح اگر مسلمانوں میں سے کسی نے بھی اپنی پریشانیوں کی فریاد اپنے رب سے طلب کی، سچے دل سے تائب ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کی فریاد کو بھی قبول کرے گا۔ مچھلی کے پیٹ سے باہر آ کر کلا شجرہ لا ساکن لہا فہو یقطین، ہر بیل جس میں تنا نہ ہو اسے یقطین کہا جاتا ہے، لیکن یہاں مراد کدو ہے۔ علامہ آلوسی نے تحریر فرمایا ہے وَهُوَ الدَّبَاءُ الْمَعْرُوفِ وَكَانَ النَّبِيُّ يُحِبُّهُ، کہ یہاں مراد دبا ہے اور وہ مشہور و معروف ہے کہ وہ کدو ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام پر اس کو اس لیے لگایا کہ آپ پر سایہ پڑے اور آپ کو ٹھنڈک پہنچائے اور آپ کو اس کے پتے مس کریں اور بڑے پتے آپ پر رہیں تاکہ آپ پر مکھیاں نہ بیٹھیں، کیونکہ بیان کیا جاتا ہے کہ کدو کے پتوں پر مکھیاں نہیں بیٹھتیں۔